सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 को आज सीखेंगे। इससे पूर्व में हम लोगों ने मनन चिंतन किया 7 तुरहियों में अभी 6वीं तुरही तक बचाया गया। 7वीं तुरही बचाने के पूर्व में थोड़ा सा समय देते हुए, विराम देते हुए अध्याय 10 को और 11 को इंसर्ट किया हुआ है। हम लोगों ने इसका रचना शैली के विषय में मनन चिंतन किया है। प्रकाशना ग्रंथ का जो रचना शैली में बीच बीच में इस प्रकार इंसर्ट करना, घुसाड़ने का, कुछ अन्य बातों को घुसाड़ने का एक रीति भी है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जब मुहर खोलने के समय पर भी सीखा था, जो 6वीं मुहर खोलने के पूर्व में और 7वीं मुहर खोलने के पहले जो धार्मिक जीवन जी रहा है, अच्छे जीवन जी रहा है, उनको जो आश्वासन देते हुए उनके जीवन में क्या क्या होने वाला है इसके विषय में बताता है। उसी प्रकार अब 6वीं तुरही बजने के बाद 7वीं तुरही के पहले जो धार्मिक जीवन जी रहा है, अच्छे जीवन जी रहा है, उनके लिए भी कुछ आनंद खुशी की बातें यहां पर दे रहा है। जो अधर्मी लोगों के ऊपर किस प्रकार शैतानी पीड़ाएं हुआ, हम लोगों ने इन तुरहियों के समय पर देखा। और जो धार्मिक जीवन जी रहा है उनको आश्वासन देते हुए ये अध्याय 10 को और 11 को हम लोग पढ़ते हैं। और जिस प्रकार 5वें अध्याय के अंदर सिंहासन में बैठने वाले के हाथ में एक किताब को हम देखा जिसमें 7 मोहरें लगा हुआ था। वो बंद था, मोहरें लगा हुआ था और उनके पन्ने में आगे पीछे सब लिखा हुआ था और वो सील लगा हुआ था। ये हम लोगों ने देखा। वहां पर वो जो बड़ा जो किताब जो सिंहासन में बैठने वाले व्यक्ति के हाथ में हम लोगों ने देखा, वो अधर्म जीवन जीने वालों के ऊपर जिस प्रकार का कष्ट, पीड़ा, प्रहार होने वाला है, इस संसार ईश्वर को त्याग कर पाप की जिंदगी जी रहा है, उनको कितना कष्ट पीड़ा दे रहा है, इसके विषय में वहां पर वर्णन किया। लेकिन यहां पर 10वें अध्याय में फिर से हम लोगों को एक किताब मिलते हैं और वो किताब को खाने के लिए आदेश दिया गया। तो उसके साथ इसको भी तुलना करते हुए, उसके साथ मिलाते हुए, उसी प्रकार मैंने बोला था जिस प्रकार 7 जो मोहरें लगा हुआ है, इसके बाद 7 तुरही का एक गण आया, इसके बाद आने वाला है 7 प्यालों का, क्रोध भरी प्यालों का एक और गण आने वाला है। तो इन सबों को मिलाने का एक कार्य ये किताब अभी जो अध्याय 10 के अंदर हम लोग देखेंगे। क्योंकि इस 11वें अध्याय का वाक्य 15 के बाद 7वीं तुरही खुलते हैं, बचाते हैं। इसके बाद अध्याय 12 का वाक्य 1 से अध्याय 15 का 4 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। अन्य जो प्याला है उसको खोलने के विषय में, एक महिला के विषय में, उसी प्रकार
जो दुष्टता का जो प्रतीक, शैतान का प्रतीक, जो सांप के विषय में, ये सब हम लोग अध्याय 12 से आगे हम लोग देखेंगे। तो आज अध्याय 10 को थोड़ा सा शुरू करते हैं। हम लोगों को मालूम है अध्याय 4 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 में एक आवाज ऐसे योहन को सुनाई दिया जो स्वर्ग में आओ कर करके बुलाया था, स्वर्ग में ऊपर आने के लिए उन्हें बुलाया। यहां पर थोड़ा सा फर्क हमें मिलेगा। अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 9 तक, इसका मतलब योहन जैसे स्वर्ग में खड़े होकर के सब कुछ देखता हुआ लिखा था, लेकिन अध्याय 10 को जो लिखा हुआ है ऐसा लगता है योहन इस समय पर धरती पर, भूमि पर खड़ा है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अध्याय 10 का वाक्य 1 में, इसके बाद मैंने एक दूसरे शक्तिशाली स्वर्गदूत को आकाश से उतरते देखा। इसका मतलब वो स्वयं भूमि में खड़ा है, क्योंकि वो आकाश से उतरने वाला स्वर्गदूत को देखा। अध्याय 9 तक जो योहन को हम लोग पाते हैं, वो स्वर्ग के जो सभा जो हो रहा था, स्वर्ग में क्या क्या हो रहा था, वहां खड़े होकर के जैसे वो बता रहा है, इस प्रकार का बात हमें प्रतीत करता था। और प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 4 के अंदर हम लोग वाक्य 1 के अंदर पढ़ते हैं, यहां ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है, ये बोल करके उन्हें उधर बुलाया। दूसरी बात, वहां पहुंचने के बाद वो जो कुछ देख रहा है उसको लिखने का आदेश है। अध्याय 1 के अंदर उनको मिला है, जो कुछ जो सुन रहा है, देख रहा है, वो सब लिखो, ये बोल करके लिखने का आदेश है। यहां पर लिखने के लिए नहीं बल्कि सुनाने के लिए एक आदेश इनको मिलता हुआ पाएंगे। तो उन्होंने देखा स्वर्ग से एक दूध को, एक शक्तिशाली दूध को नीचे उतरते आते हुए, और उस वर्णन, उसका जो वर्णन कर रहा है, कैसे वह मेघ लपेटे हुए था और उसके सिर पर इंद्रधनुष शोभामायन था और उसका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके पैर अग्नि स्तंभ जैसे थे। इस प्रकार का वर्णन किया, जैसे ईसा मसीह का वर्णन अध्याय 1 के अंदर किया हुआ, उसी प्रकार। इसलिए कई बाइबल पंडित लोग ये भी लिखा हुआ है ये ईसा मसीह हो सकता है करके, लेकिन प्रकाशना ग्रंथ के अंदर कहीं भी ईसा मसीह को दूध है कर करके नहीं लिखा। इस कारण ये कभी दूध नहीं है। ईसा मसीह को मानव पुत्र या जो मेमना इस प्रकार का प्रतीकों में लिखा हुआ है, कहीं भी दूध कर करके प्रकाशना ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा है। और यहां पर जो स्वर्गदूत का ये जो वर्णन इस प्रकार किया है, इंद्रधनुष हो या उनका मुखमंडल के विषय में जो लिखा हुआ है या उनका पैर के विषय में जो लिखा हुआ है, ये सब अगर हम देखें प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4:3 में और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:15 से 16 तक मानव पुत्र के विषय में, जो मेमने के विषय में जो वर्णन किया, उसके समानता हमें मिलता है। इसका मतलब है ईश्वर के संगति में रहने वाला जो दूध है, उन्हें भी उतना ही महिमा, आदर, सम्मान ईश्वर की ओर से मिलता है। स्वर्ग में रहने वाला दूध हो, संत हो, उन्हें भी ईश्वर के उस अनुग्रह, उस आशीष के साथ मिलने का, उस प्रकार का कृपा अनुग्रह मिलने का वे भी योग्य है करके। और
वाक्य 2 के अंदर लिखा हुआ है, वह हाथ में एक खुली पुस्तक लिए था। यहां पर एक खुली पुस्तक है और अध्याय 5 के अंदर सिंहासन पर बैठने वाले के हाथ में एक बंद था, मुहर लगा हुआ, वो भी एक बड़ा किताब था, आगे पीछे सब लिखा हुआ था और साथ साथ वो मुहर लगा हुआ था, बंद था। यहां पर जो किताब है वो खुली किताब है। वो सिंहासन में बैठने वाले के हाथ में जो किताबें हैं उसका अंदर जो लिखा हुआ बात हमें मालूम है, एक एक मुहर तोड़ते तोड़ते लोगों के ऊपर और संसार पर विपत्तियां आने लगे। इसका मतलब है जो अधार्मिक जीवन जी रहा है उनके ऊपर क्या क्या विपत्तियां आने वाले हैं, इसके विषय में वो किताब बता रहा था। और यहां पर खुली किताब क्या बताता है वो हम आगे थोड़ा देखेंगे। और प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 5:1 में वो अंदर बाहर सब लिखा हुआ। इसका मतलब बहुत सारे बातें अंतिम समय पर होने वाला है और जो विपत्तियां एक एक जो इसको खोलते ही जो सील लगा हुआ है उसको खोलते ही एक एक विपत्तियां होने लगा था। इसका मतलब उसके अंदर लिखी हुई बातें हैं जो ईश्वरीयता में नहीं जी रहे, पाप की जिंदगी जी रहे, अधार्मिक जीवन जी रहा है, उनके लिए दंड जो मिलने वाला है इसके विषय में। और यहां पर ये जो दूध जो उतर करके आया है उनका जो ईश्वर जैसे जो वर्णन करने के बाद कहते हैं उनका उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर रखा और बायां पैर पृथ्वी पर। इसका मतलब है उनको जो मिला हुआ जो अधिकार वो कितना बड़ा स्वर्गदूत है और उन्हें कितना बड़ा एक अधिकार मिला है धरती पर और समुद्र के ऊपर, यह दर्शाने के लिए इस प्रकार एक पैर उनका समुद्र पर और एक पैर उनका पृथ्वी पर रखा है, ये लिखा है। अगला, वह सिंह गर्जन जैसे ऊंचे सुर से चिल्ला उठा और उसके चिल्लाने के बाद 7 मेघ गर्जन बोलने लगे। उनका सिंह गर्जन के समान उनके आवाज, उसको भी वो आवाज को भी हम लोग देखना है। उनको मिला हुआ जो अधिकार, उनका वो जो सामर्थ्य को दर्शाने वाला है। यदि पुराना विधान के अंदर सब हम देखेंगे इस प्रकार का ये जो आवाज ईश्वर के आवाज है करके लिखा हुआ मिलेगा। होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 10 में, होशिया चैप्टर 11:10 में, और जोएल का ग्रंथ अध्याय 3:16, जोएल चैप्टर 3:16 पर, एवं आमोस का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में और अध्याय 3 का वाक्य 8 बारे में हम लोग ईश्वर के वाणी इस प्रकार सिंह गर्जन जैसे है करके लिखा है। इसका मतलब ईश्वर से अधिकार प्राप्त ये दूध शक्तिशाली दूध है, उनको अधिकार दिया गया है, ये बताने के लिए इसको लिखा है। और साथ साथ लिखा है ये जब चिल्लाने के बाद 7 मेघ गर्जन बोलने लगे करके, 7 मेघ गर्जन को यहां पर लिखा हुआ है। और ग्रीक ओरिजिनल जो लिखा हुआ उसका अर्थ यह है मेघ गर्जन के द्वारा ईश्वर का वाणी हुआ है। ये मेघ गर्जन अपनी भाषा में वो ईश्वर का जो संदेश आवाज सुना रहा है इसको दर्शाते हैं। इसको और समझने के लिए हमें स्तोत्र ग्रंथ 29 में, स्तोत्र ग्रंथ साम 29 में वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर ईश्वर का वचन के सामर्थ्य और शक्ति के विषय में लिखा हुआ है। हमें मालूम है स्तोत्र ग्रंथ 9 के अंदर
वाक्य 8 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर का वचन किस प्रकार स्पष्ट रूप से मिलता है, कितना शुद्ध है, कितना मीठा है, ये सब लिखा हुआ है। और स्तोत्र ग्रंथ 129 के अंदर ईश्वर का वचन का सामर्थ्य के विषय में लिखा हुआ है। कितने बार लिखा हुआ है? 7 बार लिखा हुआ है। यहां पर 7 जो मेघ गर्जन जो लिखा हुआ है, वो स्तोत्र ग्रंथ 29 का वो शक्तिशाली ईश्वर के वचन के विषय में, वाणी के विषय में, वो वाणी कितना शक्तिशाली है उसके विषय में यहां पर बता करके दे रहा है। और वाक्य 4 के अंदर आगे 7 मेघ गर्जनों का संदेश गुप्त रखो। जब ये मेघ गर्जन हो गया, उसको लिखने के लिए वो तैयार हुआ योहन, उस समय पर वाणी सुनाई दिया, इन मेघ गर्जनों को उसका जो संदेश, उसके द्वारा जो संदेश मिला है, उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसको गुप्त रखो करके। इसका मतलब जो 7 मुहर लगा हुआ वो किताब के समान, यहां पर ये जो 7 मेघ गर्जन के द्वारा जो संदेश में दिया गया, उसको भी गुप्त रखो करके। यदि हम दानिएल का ग्रंथ अध्याय 12:4 को पढ़ेंगे, वहां पर जो लिखा हुआ बात, यहां ये जो गुप्त रखने के लिए बोला, इससे मिलता जुलता है। उसी प्रकार संत पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 के अंदर वाक्य 4 में, वो भूमि से उठाया गया, तीसरी स्वर्ग तक गया, ऐसे ऐसे कर करके वहां पर कुछ सुनाई दिया। वो क्या सुनाई दिया, क्या है, ये सब नहीं व्यक्त करता है। इस प्रकार उसको जिसको गुप्त रखा गया, उसी प्रकार इन बातों को भी गुप्त रखने का आदेश मिला। अभी अध्याय 10 का वाक्य 5 से हम लोग पढ़ते हैं। तब जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर ऊपर उठाया, जो युगों युगों तक जीता रहता है, जिसने स्वर्ग और उसमें जो कुछ है, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, समुद्र और उसमें जो कुछ है, उनकी सृष्टि की है। उसका शब्द खाकर स्वर्गदूत ने कहा, अब और देर नहीं होगी। ईश्वर का शब्द खा करके बोलते हैं अभी समय पूरा हो चुका है। और आगे भी लिखा हुआ है, वाक्य 7 में लिखा है, जिस दिन 7वें तुरही बजाई जाएगी, उस दिन ईश्वर का गुप्त रहस्य पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने सेवकों और अपने नबियों से घोषणा की है। तो वो स्वर्गदूत अपना हाथ ईश्वर की ओर उठाते हुए शब्द का करके कहते हैं, अब ज्यादा समय नहीं है, 7वीं तुरही बचाते हुए अभी जो कुछ गुप्त है वो सब प्रकट किया जाएगा कर करके। दानिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 12 में वाक्य 7 स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हुए जो शब्द गाने के विषय में। और साथ ही साथ हम लोगों ने मनन चिंतन किया था प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर, जब 5वीं तुरही बचाया गया था, तब जो शहीद लोगों के आत्माएं वेदी के नीचे से न्याय के लिए पुकार रहा था, यह सब हम लोग मनन चिंतन किया। वहां पर उन्हें संदेश दिया, भी समय ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा और समय इंतजार कर करके, अर्थात ज्यादा समय अभी नहीं लगने वाला, जल्दी अंत होने वाला है, ये सब बता करके दिए। ये सब यहां पर भी स्वर्गदूत उसी को बताते हुए दे रहा है। तो ईसा मसीह इस संसार में आया, उनका आने का लक्ष्य एक ही था, इस संसार को पाप से मुक्ति प्रदान करे। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है, वे लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, और जो कोई विश्वास नहीं करेंगे, अधार्मिक जीवन जिएंगे, उन्हें दंड मिलेगा। ये संदेश प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा
हम मिलते हैं। और ये जो तुरही बजाने का समय कब है ये नहीं बताया। अगला ये बात है, जिस दिन 7वें स्वर्गदूत की तुरही सुनाई देगी वो कब है? आज है, कल है, या 1000 वर्ष और लगेगा? समय किसी को मालूम नहीं है। ईसा मसीह ने स्वयं बोला है वो ईश्वर का समय है, पिता का समय है। उस समय का कौन सा दिन है या कौन सा घड़ी है ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हर समय हम लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। ये बताने के लिए वो पर्टिकुलर समय नहीं बता रहा, उस दिन जिस दिन तुरही बजाए जाएगी ये लिखा। वाक्य 8 से अगर 10 तक का जो वचन को पढ़ेंगे वहां पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। 8 से 10 तक, मैंने जो वाणी स्वर्ग से आते हुए सुनी थी वह उस समय फिर मुझे संबोधित कर बोली। इसका मतलब यूहन्ना से फिर से बोलने लगे, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उसे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। वह तुम्हारे उसने कहा, इसे ले लो और खाओ, यह तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो पेट कड़वा हो गए। ये यसेकेल का ग्रंथ अध्याय 2 और 3 को अगर हम पढ़ेंगे वहां पर, विशेषकर यसेकेल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से अगर पढ़ेंगे वहां पर भी स्वर्गदूत यसेकेल को एक पुस्तिका दिया और उसे कहा, इसे खा लो, अपना पेट भर लो। यसेकेल ने उसे खाया, उसका मुंह में मीठा लगा करके लिखा है। पेट भरने के बाद इस्राएली घराना, जो खोए हुए जो घराना है, उनको सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए, वाणी, पश्चाताप की वाणी सुनाने के लिए यसेकेल को भेजता हुआ। यहां पर भी यूहन्ना से वही वाणी आग्रह किया स्वर्ग से, जो स्वर्गदूत पृथ्वी पर और समुद्र पर खड़ा है, अधिकार रख करके खड़ा है, उसके हाथ में जो खुली पुस्तिका है उसको ले लो और उसे खाने के लिए। और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं उसको खाना। इसका मतलब है वचन सुनाने वाले व्यक्ति को सबसे पहले वचन की ज्ञान सही रूप से होना जरूरी है। जहां से वचन दिया गया वहां से जुड़ करके रहना है उस वचन को सही रूप से समझने के लिए। एक बार और मैं बोल करके देता हूं, यहां स्वर्गदूत के हाथ से यूहन्ना उस किताब को लेते हैं, उसको खाने का आदेश मिला। हमें भी इस प्रकार ये जो किताब ईश्वर ने, जो पवित्र बाइबल कलीसिया के द्वारा हमें दिया है, कलीसिया को इसका अर्थ समझाने का अधिकार है। हर व्यक्ति इसे खोल करके अपने मर्जी से इसका भाषण नहीं करना है। कलीसिया जो सिखाता है उसको सीख न करके सिखाना है। हर सिखाने वाला व्यक्ति पहले कलीसिया से इसको सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। यदि हमें कोई डाउट है, कलीसिया के पास जाना, कलीसिया के अधिकारी के पास जाना, वो जो सिखाएगा उसके अनुसार हमें सीखना है। स्वर्गदूत के हाथ से ले लो और उसे खाओ। दूसरी बात, यहां पर खुली हुई किताब है, उसमें क्या लिखा हुआ है यहां नहीं बताया, आगे पीछे लिखा ये भी नहीं बताया। ये खुली वाला किताब
उनको दे रहा है। और स्वर्गदूत यही बोल करके दिया, जब ये खाएगा तुम्हारे मुंह में ये आपको मीठा लगेगा, लेकिन आपका पेट में ये कड़वा लगेगा, ये बोल करके। इसका मतलब है इस किताब में जो दिया हुआ बातें, एक तो हमें आनंद प्रदान करने वाली बातें हैं, दूसरी बात उसी समय पर हमें कष्ट पीड़ा का भी देने वाला भी है। दोनों मिला हुआ है, उसमें आनंद खुशी भी है, उसी समय इसके द्वारा कष्ट पीड़ा भी है, दर्द भी है। अर्थात इस वचन को पढ़ करके समझने में, इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें ईसा मसीह ने जो मार्ग दिखाया, मुक्ति का जो मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पर चलकर हमें स्वर्ग राज्य मिलने वाला है। इसलिए वो आनंद है। हमें इस किताब के द्वारा, इस वचन के द्वारा, मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग मिलने वाला है, मुक्ति मिलने वाला है। दूसरी बात है, उस मुक्ति के मार्ग पर यदि आप सत्य का जीवन जी रहा है, पवित्रता का जीवन जी रहा है, ईसा मसीह ने जिस रास्ते पर चला उसी रास्ते पर चल रहा है, दूसरों के सेवा भावना में रहना है, या अपने को विनम्र करते हुए जीवन जीना है, इसके द्वारा आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। पवित्रता का जीवन जीने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ईमानदारी का जीवन जीने के लिए बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है। पवित्र बाइबल के अनुसार एक अच्छा सेवा भाव में दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, माफ करना और उनकी सेवा करना, शत्रुओं को भी प्रेम करना, यह सब करने के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। स्वर्ग राज्य जरूर, आनंद जरूर देता है, साथ साथ उसको पाने के लिए आपके जीवन में कष्ट उठाना जरूरी है, ये बता करके देता है। इसका मतलब जब तक कष्ट पीड़ा के रास्ते में चलेंगे नहीं, आपको स्वर्गीय आनंद नहीं मिलेगा। सातवां तुर ही जब बचाएगा, आगे हम लोगों को मिलेगा एक स्त्री की कहानी, सर्प की कहानी, कुछ जानवर आता हुआ, यह सब हमें आगे बता करके दे रहा है। इसका मतलब एक नबी बनकर रहने के लिए हमें सबसे पहले वचन को अच्छी तरह समझना है। जो कलीसिया द्वारा हमें बाइबल मिला है, 73 किताबों का बाइबल जो कलीसिया ने हमें दिया है, उसमें कुछ घटाना नहीं, उसमें कुछ जोड़ना नहीं। जो कलीसिया जो मार्ग दिखा कर दे रहा है, बता करके दे रहा है, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, जिस कलीसिया के द्वारा हमें ये बाइबल मिला, और आदिम कलीसिया जो बाइबल सिखाया, आदिम कलीसिया से लेकर के अभी तक जो 73 किताबें हमें मिला है, उस किताब के अनुसार जीवन जीते हुए और ईमानदारी पवित्रता का जीवन जीते हुए और स्वर्ग राज्य की घोषणा करते हुए हमें भी वो कष्ट पीड़ा का, ईसा मसीह ने जो कष्ट पीड़ा का मार्ग लिया, उसी मार्ग पर चलना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने समुदाय को समर्पित करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, योहन को एक नया दौत्य काम करने का देता हुआ। योहन अब इस धरती में खड़े होकर के देख रहा है स्वर्ग से उतर करके आने वाला एक दूत को, जिसको अधिकार मिला है पृथ्वी का समुद्र के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के ऊपर। उसके हाथ में जो खुला किताब, उसको लेकर के खाने का हमें संदेश वाहक प्रभु बनाया। निर्णय कीजिए, हमें ईमानदारी का, पवित्रता का, प्रार्थना भक्ति का, कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया जो सिखाता है
उसके अनुसार चलेंगे। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की, उस कलीसिया से अलग हट करके नहीं, उस कलीसिया से जुड़ करके रहना। कष्ट, पीड़ा, दर्द सब कुछ इसके अंदर है, लेकिन उसी के द्वारा हमें स्वर्ग का वो आनंद मिलने वाला है। यह संदेश आज के इस क्लास में दे रहा है। तैयार हो जाइए, समर्पित कीजिए, निर्णय कीजिए। हमारे जीवन के दुख तकलीफों को भी समर्पित करें, चिंताओं को समर्पित करें। यीशु के नाम पर ईमानदारी के जीवन जीने के लिए, सेवा करते हुए जीने के लिए जितना भी कष्ट उठाना है, उठाने का निर्णय करें। इस कष्ट पीड़ा से हम दूर नहीं भागेंगे। यह हमें स्वर्ग राज्य देने के लिए है। विश्वास कीजिए। शरीर में दर्द है, परेशानियां हैं, बीमार है, निराश ना हो बल्कि आनंदित हो। प्रभु को धन्यवाद दीजिए उस बीमारी के लिए, उस दर्द के लिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमें एक संदेश देना है लोगों को। दुख में, कष्ट में भी ईमानदार रहने वाले, कलीसिया से जुड़ कर रहने वाले, दूसरे कलीसिया को आकर्षित होकर के भागने वाला नहीं। निर्णय कीजिए। मसीही की कलीसिया, मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, हम उसी कलीसिया से जुड़े करके, वो कलीसिया जो सिखाता है उसी के अनुसार ईमानदारी का जीवन जिएंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।